Assalamualaikum. Welcome to Rohani Diaries. I hope you're all well and doing great. थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर फॉलो करें। और इसके साथ साथ अगर आपको लगे कि किसी को आप ये शेयर करके सदके जारिया में शामिल हो सकते हैं तो ज़रूर करें, ताकि उनकी ज़िंदगी में कोई मोटिवेशन आए और वो अपनी ज़िंदगी में अस्तगफिरुल्लाह ऐड करके अपनी मुश्किलात को हल कर सकें और अल्लाह ताला की रहमतों को समेट सकें। तो जी यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको आसानियाँ बांटने वालों में और आसानियाँ समेटने वालों में शामिल रखे। आमीन सुम आमीन। और ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात चल रही होती हैं, हर कोई अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी वजह से मुश्किल का सामना कर रहा होता है। हम अगर अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए और ना ही उनकी ज़िंदगी में आपने किसी भी चीज़ पे या किसी भी उनके अमल पे पिन पॉइंट करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। पता नहीं कब किसका दिल दुखे और उसमें से निकली बद्दुआ किसी और को लग जाए। और दिल दुखाने से बेहतर यही है कि इंसान सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त करे, अपने अमलों की तरफ देखे और अपनी परवाह करे कि उसने अपना हिसाब अल्लाह ताला को खुद देना है। और रही बात दूसरों की, तो दूसरे अपनी ज़िंदगी में जो कर रहे हैं उन्हें उन्हें करने देना चाहिए। हमने अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना है, हमने अपने आप का, अपने वजूद का और अपने अमल का हिसाब देना है। किसी की ज़िंदगी में क्या है, किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, वो ये क्यों नहीं कर रहा, ये हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद यही होना चाहिए कि हमने सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, अपनी ज़िंदगी में अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना है, अपनी ज़िंदगी में अस्तगफिरुल्लाह ऐड करना है, दरूद इब्राहीम को ऐड करना है, ताकि अल्लाह ताला हमारे ज़ाहिर और बातिन दोनों को चमका दे और हमारी हर मुश्किल को आसान कर दे और हमारी ज़िंदगी में से हर दुख तकलीफ़ परेशानी को दूर कर दे। और अल्लाह ताला अपनी हर नेमत हमारे तक पहुँचाए, अपनी हर नेमत से हमें मुस्तफ़ीद करे और हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई, रिश्तेदार सब जो हमारे जानने वाले हैं और जो नहीं जानने वाले, अल्लाह ताला उनकी भी हर दिली मुराद पूरी करे। और यही दुआ होनी चाहिए अपने लिए भी और यही दुआ होनी चाहिए दूसरों के लिए भी। और जी इस पे हम कहेंगे आमीन सुम आमीन। और अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करे, आमीन सुम आमीन। और बहुत सारी सिस्टर जो बहुत मुश्किलात का सामना कर रही होती हैं, बहुत मुश्किलात से निकलती हैं और जब उनकी मुश्किलात हल हो जाती हैं तो वो जिस पॉइंट पे आ जाती हैं, मैं उस पॉइंट को बेहतर तरीके से समझ सकती हूँ कि जब इंसान को वो चीज़ें, वो नेमतें मिल जाती हैं जिसकी उसे ख्वाहिश होती है। और जब इंसान अल्लाह ताला के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लेता है, अपनी बाउंड को स्ट्रॉन्ग कर लेता है और अपनी ए टू जेड जितनी भी परेशानियां हैं वो अल्लाह ताला के सामने पेश कर देता है, तो अल्लाह ताला उस परेशानी को हल करना स्टार्ट कर देते हैं। बस नीयत साफ़ होनी चाहिए, आपका अमल अच्छा होना चाहिए और आपको अपनी ज़िंदगी में साफ़ नीयत के साथ तस्बीहात को ऐड रखना चाहिए। तस्बीहात ज़िंदगी में पिलर का काम करती हैं, ये चारों तरफ से इंसान को अपने हासार में ले लेती हैं, जिसकी वजह से इंसान तक मुश्किलात, परेशानियाँ और जितनी भी नेगेटिविटी है वो नहीं आ पाती। जिसकी वजह से फिर इंसान कहता है कि मेरी गैब से मदद हो गई, अल्लाह ताला ने मुझे इस मुश्किल से बचा लिया, मेरे साथ ये होने वाला था, मैं इस मुश्किल से बच गया। तो ये सारे वो पिलर्स हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में इकट्ठे कर रहे होते हैं, जिनके ऊपर हम चल रहे होते हैं और हम बेहतरी की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन अगर हम ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ऐड नहीं करते तो फिर हम नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, हम डीप थिंकिंग की तरफ चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर जुल्म करना स्टार्ट कर देते हैं। हमने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ये फ़िक्र होती है कि दूसरे की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। उसने ये काम नहीं किया, उसने ऐसे कपड़े पहने हैं, उसने ऐसे दुपट्टा लिया है, उसने ऐसे ने ये चीज़ की हुई है, इसके साथ ये है। उसके गुनाह सवाब की हमें बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। उसकी वजह ये होती है कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फ़ेस कर रहे होते हैं। हमारी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, जिसकी वजह से शैतान हमें उकसा रहा होता है कि हम किसी की दिल आज़ारी करें, किसी के दिल से बदुआएँ निकालें और किसी की दिल आज़ारी करके उसके जो अल्फाज़ निकलेंगे उसके दिल से वो अल्लाह तक पहुँचेंगे और फिर वो हमारे लिए बाइसे ज़हमत बन जाएँगे। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हमेशा इन बातों से दूर रहना चाहिए। और अस्तगफिरुल्लाह, दरूद इब्राहीम बहुत छोटी-सी ये तस्बीह है, इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ऐड करें और अपनी ज़िंदगी में डेली अगर हम इसे स्टार्ट करना लग जाएँ तो बहुत ज़्यादा आसानी आ जाती है।
बहुत छोटा सा अमल है, जैसे कि मैं अपनी पोस्ट में भी शेयर कर चुकी हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टा पे बहुत ज़्यादा मैसेज किया है, बहुत ज़्यादा वायरल हुई है मेरी ये पोस्ट, और बहुत सारे लोगों ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। और अगर आप भी चाहते हैं इसको ज्वाइन करना तो ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपकी भी मुश्किलात हल करे, और आपके सदक़े में अल्लाह ताला उन सब लोगों की मुश्किलात हल करे जो अपनी दुआओं के लिए कहते हैं। बहुत सारी जो सिस्टर हैं उनमें की बहुत सारी स्टोरीज़ आ चुकी हैं, और उनमें से एक स्टोरी मुझे इरम ने सेंड की है, और इरम लिख रही हैं साहिवाल से, और लिखती हैं अपने वालिद साहब की स्टोरी के उनके वालिद साहब की ज़िंदगी में ऐसे क्या मामलात हुए और किस तरीके से अल्लाह ताला ने उन्हें मुश्किलात से निकाला, और उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ आई, बल्कि हर तरफ से रिज़्क़ की फरावानी हो गई। लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी, मेरे वालिद साहब बहुत ज़्यादा मुश्किल दौर से गुज़र रहे थे। घर में मोस्टली तो खाने के लिए भी पैसे मौजूद नहीं होते थे। इनफैक्ट अपने ताया चचा से चीज़ें ला के घर में पकाई जाती थी, और बहुत ज़्यादा बुरे हालात घर में मौजूद थे। अम्मी अब्बू और मेरे बड़े भाई मौजूद थे। ये मैं उस वक्त से आपको अपनी स्टोरी सेंड कर रही हूँ। अभी मैं इस दुनिया में नहीं आई थी। अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि अम्मी उम्मीद से थीं और मुझे इस दुनिया में आना था, और अम्मी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रही थी। मोस्टली तो अपने घर वालों से, यानी कि मेरे ननियाल से ही अपना राशन पानी लेकर आया करती थी, और घर का गुज़र बसर हो रहा था। मेरे अब्बू की एक आदत थी कि वो नमाज़ पढ़ के दरूद इब्राहीम और अस्तगफिरुल्लाह लाज़मी पढ़ा करते थे। अब्बू का ईमान और अब्बू का बिलीव अल्लाह ताला पे बहुत ज़्यादा था, और इस मुश्किल दौर में अब्बू यही कहा करते थे कि मैंने बहुत अच्छा टाइम देखा है, अल्लाह ताला ये टाइम भी बदल देंगे। आप ही अम्मी बताती हैं कि अब्बू का ये यकीन अम्मी को और भी स्ट्रॉन्गनेस दे देता था, जिसकी वजह से ये वक्त बहुत जल्दी गुजर गया। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था। आप ही हमारा मकान था, और हमारे मकान के बहुत से हिस्सेदार मौजूद थे, यानी कि मेरे ताया चाचा मौजूद थे, और इस घर पे अब्बू ने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर लिए थे। इनफैक्ट जो पहले ये घर मौजूद था उसमें बहुत ज़्यादा रेनोवेशन कर ली थी, जिसकी वजह से हमारा घर बिल्कुल न्यू हो गया था। लेकिन मेरे ताया चचा से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हम इतनी तरक्की क्यों कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हसद और जलन की वजह से अभी हमारे ऊपर बहुत सारे ऐसे अमल किए गए, जिसकी वजह से मेरे अब्बू को बहुत ज़्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ा, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजरने लग गए। अब्बू बेचारे बहुत ज़्यादा अच्छा कारोबार कर रहे थे, एकदम कारोबार बहुत ज़्यादा कर्ज़े में डूब गया, जिसकी वजह से कारोबार बंद हो गया, और फिर अब्बू भी अपनी तबीयत से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे, जिसकी वजह से अब्बू को हाई ब्लड प्रेशर और बहुत सारे और भी प्रॉब्लम हो गए थे, जिसकी वजह से अब्बू काम पे भी सही तरीके से फोकस नहीं कर पाते थे। ज़्यादा टाइम घर में ही गुजरता था। आप ही मेरे ताया चाचा ने बहुत ज़्यादा अपनी नेगेटिविटी हमारे साथ रखी हुई थी। हमेशा हमें बात बात पे नेगेटिव बातें करते और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते थे। ख़ास तौर पे जब अम्मी को देखते तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि तुम इस आदमी के साथ क्यों रह रही हो, तुम्हें इसे छोड़ के चला जाना चाहिए। अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान होती थी कि पता नहीं इनसे हमारे खुशियाँ क्यों नहीं बर्दाश्त हो रही हैं, हमारा तरक्की करना या हमारा इतना अच्छा होना इनसे क्यों नहीं बर्दाश्त हो रहा। आप ही उन लोगों ने बहुत सारी चालें चली, बहुत ज़्यादा अमल किए, बहुत सारे अजीब अजीब सी चीज़ें हमारे घर से निकलनी, कभी कहीं से कुछ निकलना और कभी कहीं से कुछ निकलना। लेकिन अब्बू हमेशा यही कहा करते थे कि जब इंसान अल्लाह ताला से मांगता है तो फिर जो हो रहा होता है वो अल्लाह की रज़ा होती है। खामोशी से अपना वक्त गुजारना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने हमें इसी हाल में अपने पास बुलाना है तो कोई फ़िक्र नहीं, लेकिन अगर अल्लाह ताला चाहेंगे तो हमारे भी हालात बदल जाएंगे। आप ही इन लोगों ने अब्बू के घर के कागज़ बहुत ज़्यादा पैसे दे के बाहर से बनवा लिए थे, और इस घर को अपने नाम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप ही जब अल्लाह ताला मदद करते हैं तो अल्लाह ताला इंसान के अमल और उसकी नीयत को देखते हैं। वो बज़ाहिर क्या कर रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो उसके दिल में चल रहा है वो अल्लाह ताला ज़रूर जानते हैं। अल्लाह ताला ने उनके सारे अमल और सारी चीज़ें जो वो कर रहे थे वो अल्लाह ताला ने खोल के सामने ले आए, और अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे लोग भी हमारी ज़िंदगी में ऐड किए जो अब्बू के लिए बाइसे रहमत बने। अब्बू बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन अब्बू के बहुत पुराने दोस्त एक लॉयर थे, जिस लॉयर के पास ये लोग गए थे वो अब्बू के
पुराने दोस्त थे। जब उन्हें पता चला कि ये लोग ये काम कर रहे हैं तो उन्होंने अब्बू से मिलना चाहा। अब्बू काफ़ी अरसे के बाद अपने इन दोस्तों से मिले, जिससे अब्बू को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वो अब्बू की ये हालत देख के बहुत ज़्यादा परेशान हुए और घर देखा तो वो भी खुश हुए कि इतना अच्छा घर और हर तरह की न्यू फैसिलिटीज़ मौजूद थी। देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए कि तुमने इतनी तरक्की कर ली है। लेकिन जब उन लोगों ने अब्बू की सारी बात सुनी तो बहुत ज़्यादा परेशान हुए और उन्होंने कहा कि अब तुम किसी भी बात की फ़िक्र ना करो, ये लोग तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करने लगे हैं तो मैं देखना इनके साथ ऐसा काम करूँगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। इस पे अब्बू ने कहा कि नहीं, मेरे भाई हैं, मैं इनके साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता, क्योंकि अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई मेरे साथ जो जुल्म कर रहे हैं मैं भी उनके साथ वैसा ही करूं। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी चीज़ें अपने बच्चों के लिए चाहिए, अदरवाइज़ मुझे इनसे कोई गिला शिकवा नहीं। ये जो कर रहे हैं अपने किए की सज़ा अल्लाह ताला से खुद पाएंगे। उन्होंने अब्बू के जितने भी कागजात और जितने भी मामलात थे वो खुद देखे और सारे सिस्टम अब्बू का ठीक कर दिया। यानी कि जितनी भी कागजी कार्रवाई थी वो सब की सब अब्बू के लिए फ़ायदेमंद होगी। वो लोग गए थे वरासत के हिस्से में से हिस्सा लेने के लिए और अब्बू का हिस्सा भी ख़राब करना चाह रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला ने इन अंकल को हमारी ज़िंदगी में ऐड किया और अब्बू को वो सारे मामलात और वो सारे इख्तियारात मिल गए जो अब्बू के हक बनता था। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि इनको इनके हिस्से के साथ साथ अब्बू के भी जो हिस्सा है और जहाँ पे अब्बू ने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो इनको मिल सके, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हो सका। आप ही अल्लाह ताला ने बहुत मदद की और जितनी भी इन्होंने कागजी कार्रवाई की थी वो सब की सब उनके ऊपर उलट पड़ गई। अब तो ये हाल हो गया था कि ये अपने घर के भी मालिक नहीं रहे थे, क्योंकि दादा की ज़िंदगी में इन्होंने बहुत सारे ऐसे अखराजात किए हुए थे जिसके कुछ गवाहान मौजूद थे। अल्लाह ताला ने उन गवाहान की ज़िंदगी में भी रहम डाला और उन्होंने हमारे हक़ में गवाही दी, जिसकी वजह से अब्बू इस बीमारी की कंडीशन में भी अपना केस जीत गए और इस जीत की वजह से बहुत सारा प्रॉफिट भी हुआ, क्योंकि जो दूसरे प्रॉपर्टीज़ मौजूद थी जिनका रेंट हमारे ताया चाचा ले रहे थे वो भी अब्बू को मिल गई, जिसकी वजह से हमारे हालात बहुत अच्छे हो गए और घर में जितना भी कर्जा था वो भी ऐसा ऐसा करके उतर रहा था। आप ही मेरी पैदाइश के बाद अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नवाजा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी सोच थी अब्बू की और अब्बू का यही ईमान था कि मैं अल्लाह ताला से मदद मांगता हूँ और अल्लाह ताला मेरी मदद ज़रूर करेंगे और अल्लाह ताला ने मदद भी की। इसके बावजूद अब्बू ने भाइयों को उनके हिस्से से महरूम नहीं किया। जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो अब्बू ने उनको दी, लेकिन जिस पे अब्बू का हक था, जो अब्बू ने बनाई थी वो अब्बू के पास मौजूद थी। वो कारोबार और वो सारी चीज़ें भी अब्बू के पास थीं जो अब्बू ने खुद स्टैब्लिश की थी। ये लोग कहते थे इन लोगों का उसमें हिस्सा है, लेकिन अदालत ने ये फ़ैसला दिया कि अब्बू की जो चीज़ें हैं वो अब्बू के पास रहेंगी और जो विरासत का हिस्सा है उसमें से सारे बहन भाइयों को हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर उसमें कुछ लेन देन के मामलात हैं तो वो भी यहीं पे रिज़ॉल्व हो जाएंगे। आप ही बहुत सारे लोगों ने अब्बू के हक़ में गवाही दी थी, जिसकी वजह से ये लोग अपनी विरासत से भी दस्तबरदार हो रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्जा था जो कि इन लोगों को अब्बू का अदा करना था। इस पे अब्बू ने इन्हें ये माफ़ कर दिया और इन्हें इनके विरासत के हिस्से में रहने की इजाज़त भी दे दी। आप ही बस अम्मी कहती हैं कि ये वो वक्त था जब हम बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुज़र रहे थे। उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा आसानियाँ अता की और आज तक अल्लाह का शुक्र है कि हमारे हालात काफ़ी अच्छे गुज़र रहे हैं। आप ही अब्बू की ये आदत मुझे भी बहुत पसंद है और मैं भी अपनी ज़िंदगी में दरूद इब्राहीम और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती हूँ और यही कोशिश करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बहुत सारे अच्छे नंबरों में पास कर दे और मेरी ज़िंदगी को भी अल्लाह ताला आसान बनाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ अपने नंबर्स की वजह से। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे अच्छे से अच्छे नंबर अता करे और मैं अपनी स्टडी आसानी के साथ कंप्लीट कर लूँ। आमीन सुम्मा आमीन सिस्टर। हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानी लाए और आपको इस उम्र में इतनी अच्छी सोच है और आपने अपने वालिद से सबक सीखा, अपने वालिद के साथ जो वाक़यात हुए उनसे आपने सबक सीखा, तो ये बहुत अच्छी बात है। जब हम अपने बड़ों के ऊपर गुज़रे वक्त से सबक हासिल कर लेते हैं तो अल्लाह ताला ज़िंदगी में आसानी भी लाते हैं और वो सारी चीज़ें जो उन्होंने फ़ेस की होती हैं और उससे जो उन्होंने रिज़ल्ट अख़ज़ किया होता है वो हमें ऑलरेडी मिल जाता है। तो ये थी इनकी स्टोरी। और दूसरी स्टोरी मुझे सामिया लिख रही हैं कराची से और कहती हैं आप ही
جب میری شادی ہوئی تو میرے ہسبینڈ بہت سے قرضے میں ڈوبے ہوئے تھے، انفیکٹ اتنا قرضہ تھا کہ میرے جہیز کی کچھ چیزیں بیچ کے انہوں نے وہ قرضہ ادا کیا۔ انفیکٹ میرے گھر سے جو میں زیور لائی تھی وہ بھی انہوں نے بیچ دیا اور کاروبار میں انویسٹ کر دیا۔ بس آپ ہی میں یہ سوچ رہی تھی کہ کاروبار ہوگا تو گھر چلے گا، اور مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ انسان جب اتنی قربانیاں دیتا ہے یا دینے کی سوچ لیتا ہے تو اس سے بھی زیادہ قربانیاں دینی پڑ سکتی ہیں۔ آپ ہی وقتی تو میں نے بہت زیادہ جذبات میں آ کے، محبت میں آ کے یہ ساری قربانیاں دے دی، لیکن ان قربانیوں کو واپس پانے میں اور ان قربانیوں کے دینے کی وجہ سے مجھے 10 سال تک آپ ہی بہت زیادہ سیکریفائز کرنا پڑا۔ اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، اپنی چھوٹی چھوٹی حسرتیں مجھے دبانی پڑیں، اور انفیکٹ بہت ساری بڑی بڑی حسرتیں بھی مجھے دبانی پڑ رہیں۔ جو ضرورتیں اور جو سہولتیں ہونی چاہیے تھی آپ ہی وہ مجھے نہیں مل سکیں، اور بہت ہی مشکل دور گزرا تھا۔ میں یہی دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے اور میری زندگی میں آسانی عطا کرے۔ شادی کو کافی عرصہ ہو چکا تھا لیکن اولاد کیا تھی، اولاد ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وجہ یہی تھی آپ ہی کہ شروع دن سے ہی یہ قرضوں کا جو بوجھ تھا وہ میرے میاں پہ موجود تھا، اور میاں سٹریس کی وجہ سے مجھے وہ کمپنی نہیں دے پا رہے تھے، اور میرے ساتھ اس طرح ایڈجسٹمنٹ نہیں کر پا رہے تھے جو کہ ہونی چاہیے تھی۔ باقی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دیر ہوتی ہے وہ تو ہو کے رہتی ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بس میں آپ ہی اپنے گھر کو چلا رہی تھی، اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہی تھی، جو تھا جیسے تھا اس میں گزارا کر رہی تھی۔ اس طرح میرا وقت گزرتا جا رہا تھا، اور میں اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں مانگا کرتی تھی، بہت ساری قرآنی آیات پڑھتی تھی، بہت ساری نمازیں پڑھتی تھی، تہجد کی نماز پڑھنا، کبھی فجر کی نماز میں رو رو کے دعائیں کرنی، اور کبھی عصر کی نماز میں بہت ساری دعائیں کیا کرتی تھی۔ آپ ہی میں درود ابراہیم اور درود استغفار کے ساتھ ساتھ میں بہت سارے اللہ تعالیٰ کے نام بھی اپنی زندگی میں ایڈ کیے ہوئے تھے، جس سے مجھے بہت زیادہ دلی سکون ملتا تھا، اور میرے حالات آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہے تھے۔ میرے میاں بہت زیادہ محنتی تھے، بہت زیادہ کام کیا کرتے تھے، لیکن وہ وجوہات جو ان کے کاروبار کو ختم کر رہی تھیں وہ تھے ان کے بھائیوں کے اخراجات۔ بھائی کاروبار میں سے پیسہ نکال کے اپنی چیزیں بنا رہے تھے، اپنی جو انکم تھی وہ سائڈ پہ کیے جا رہے تھے، اور جتنا لاس تھا وہ میرے میاں کو بھگتنا پڑ رہا تھا۔ آپ ہی میں صرف دعا کر سکتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے اپنی عرض پیش کر سکتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا بھی سنی۔ آپ ہی 10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزے کیے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی اس طریقے سے بدل جائے گی۔ آپ ہی میرے ہسبینڈ کی آنکھیں بھی کھلی، ان کی سمجھ بھی بڑھی، اور بہت سارے اللہ تعالیٰ نے ایسے دروازے کھول دیے جہاں سے غیب کی مدد آنے لگ گئی۔ آپ ہی جب میرے میاں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ بھائی ان کے کاروبار کو تباہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو اپنے کاروبار سے شیئر دے کے سائڈ پہ کر دیا، اور کہا کہ یہ جو کچھ بچا ہے یہی ہے۔ اس پہ ان کے بھائی بہت زیادہ خوش ہوئے، کیونکہ اب وہ اپنا بزنس اسٹیبلش کر سکتے تھے۔ انہوں نے بہت زیادہ پیسے بزنس سے نکال لیے تھے، لیکن میرے میاں انہیں کوئی تکلیف دینا نہیں چاہتے تھے، بس چاہتے تھے کہ جو ہو جیسا ہو ان کا اپنا ہو۔ انہوں نے انہیں بزنس میں سے شیئر دے کے جب سائڈ پہ کیا تو انہوں نے بہت ہی اچھی اچھی اور بڑی بڑی شاپس خرید لیں اور بہت اچھا کام کرنے لگ گئے۔ لیکن آپ ہی میرے میاں اپنی چھوٹی سی شاپ پہ ہی تھے، اور اپنے کاروبار کو اسٹیبلش کرنے کا پلان بنا رہے تھے کہ وہ قرضے جو ان کے اوپر تھے وہ آ گئے، اور وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ بحث کی۔ ان لوگوں نے ان کے ساتھ بہت زیادہ بحث کی، جس کی وجہ سے یہ کافی زیادہ پریشان ہوئے، اور جذبات میں آ کے کہا کہ جتنی چیزیں پڑی ہیں وہ تم لے جاؤ۔ انہوں نے بھی فوراً سے اپنا قرضہ اٹھایا، یعنی کہ اپنا سامان سارا اٹھا لیا۔ اب ان کی شاپ بالکل زیرو ہو چکی تھی۔ اب جب یہ گھر آئے تو اتنے بھی پیسے موجود نہیں تھے کہ کچھ کھانے کے لیے ہی لے آتے، لیکن بس جب اللہ تعالیٰ انسان کو دینے پہ آتے ہیں تو تھوڑا سا مشکل وقت جو آتا ہے وہ اس تاریک رات کی طرح ہوتا ہے جس کے بعد صبح ہوتی ہے۔ یہ میری زندگی کی آخری تاریکی تھی جس کے بعد میری زندگی میں صبح ہونی تھی۔ آپ ہی جب میرے میاں گھر آئے تو بہت زیادہ پریشان تھے، بہت زیادہ پریشانی میں انہوں نے مجھے سارا واقعہ بتایا، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے آگے رو رو کے میں نے دعائیں کی۔ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے سبب بنائے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے اپنے بھائی سے بات کی، میرے بھائی نے مجھے تھوڑے سے پیسے دیے، جس کی وجہ سے میرے ہسبینڈ کو کافی زیادہ تسلی ملی۔ میرے ہسبینڈ نے یہ پیسے
ले के बाहर गए, यानी कि दूसरी सिटी में गए जहाँ से ये उन पैसों का कुछ सामान लेकर आए। आप ही ये दूसरी सिटी में बहुत सस्ता सामान मिलता था और हमारी सिटी में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बिकता था, इसलिए आप ही मेरे मियाँ वहाँ गए, बहुत कम क्वांटिटी में कुछ सामान लिया और कुछ क्रेडिट पे का सामान लिया, जिसकी वजह से आप ही थोड़ी बहुत शॉप स्टेब्लिश हुई और काम चलने लग गया। अब आहिस्ता आहिस्ता जब लोग देख रहे थे कि इनका काम चल रहा है, तो वो इनको और भी सामान देने पे राज़ी हो गए, क्योंकि ये अपनी पेमेंट और अपने ड्यूज़ जो थे वक्त पे चुका चुका रहे थे, जिसकी वजह से आप ही हमारा कारोबार स्टेब्लिश होने लग गया। आहिस्ता आहिस्ता आप ही मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दी और कुछ सेविंग स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से बहुत अच्छा फ़ायदा होने लग गया। अब आप ही कुछ पैसे जुड़ चुके थे, जो कि हमने बहुत सारे तो नहीं थे, लेकिन बहुत कम होने की वजह से मैं हमेशा यही कहती थी कि अल्लाह पाक हमारे लिए कोई बेहतर रास्ता बनाए और दरूद इब्राहीम के सदक़े अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में आसानी अता फ़रमाए। आप ही मैं इस्तग़फ़ार भी पढ़ती थी और मेरे मियाँ भी इस्तग़फ़ार पढ़ते थे। इनफैक्ट जब भी वो अपने कारोबार को स्टार्ट करते थे, यानी कि सुबह जब जाके शॉप खोला करते थे, सबसे पहले दरूद इब्राहीम और इस्तग़फ़ार पढ़ते थे और उसके बाद अपने कस्टमर्स को डील किया करते थे। आप ही आज यानी कि उस दिन जिस दिन का मैं आपके साथ वाक़या शेयर कर रही हूँ, अल्लाह ताला ने एक ऐसा कस्टमर भेजा जो इनकी शॉप का सारा सामान ख़रीद के बहुत अच्छे मार्जिन के साथ ले गया और बहुत अच्छा इन्हें प्रॉफ़िट हुआ। जब ये घर आए तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये प्रॉफ़िट देख के बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार भी थे कि अल्लाह ताला ने इतना अच्छा कस्टमर भेजा। आप ही ये एक बुटीक चलाती थीं दूसरी सिटी में और इन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें रिक्वायर्ड थीं जो हमारी शॉप पे मौजूद थी और कहीं से नहीं मिल सकती थी, क्योंकि मेरे मियाँ दूसरे सिटी से चीज़ें लेकर आया करते थे और इन्हें वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की और उन्होंने वो सारा का सारा सामान ख़रीद लिया, क्योंकि काफ़ी अच्छे प्राइस में उन्हें मिल रहा था। बाकी पूरी मार्केट में बहुत हाई रेट थे, जिसकी वजह से इन्होंने सारा का सारा सामान ख़रीद लिया। आप ही अब अच्छा मार्जिन मिल जाने की वजह से जो थोड़ी बहुत हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी, उसमें हमने ऐड किया और एक छोटी-सी और शॉप खरीद ली, जिसको हमने रेंट पे दे दिया। आप ही अब एक शॉप भी हमारी हो गई थी और उसका रेंट भी आने लग गया था। उसका रेंट पहले तो बहुत कम था, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उसका रेंट भी बढ़ने लग गया और जो उससे इनकम हो रही थी, वो भी हम सेव कर रहे थे। हम 2 लोग थे घर में, मियाँ और बीवी, बच्चे हमारे अभी नहीं थे। लेकिन अल्लाह ताला ने इतना करम कर दिया कि जैसे ही हमारे सारे कर्ज़े उतर गए और हमारी लाइफ़ थोड़ी स्टेबल हुई, तो अल्लाह ताला ने हमें औलाद से भी नवाज़ दिया। आप ही मैंने और मेरे मियाँ ने अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया और हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला के हमेशा शुक्रगुज़ार रहेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी मुश्किल वक़्त में से निकाला और हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानी लेकर आए। वो चीज़ें और वो नेमतें जो हमने कभी नहीं देखी थी, अल्लाह ताला ने हमें अता की और अल्लाह ताला ने हमें नसीब फ़रमाई। जब मेरी औलाद नहीं होती थी, तो मेरी देवरानियाँ, जेठानियाँ मुझे बहुत बातें किया करती थीं, जिसकी वजह से मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुःख जाया करता था। लेकिन उन्हें क्या पता कि अल्लाह ताला की क्या मसलियत है। अल्लाह ताला ने पहले रोज़ी का इंतज़ाम किया, घर में राशन-पानी अच्छा आने लगा, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने औलाद भी अता कर दी और औलाद के आने के बाद अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा खुशहाली अता की है। आप ही अल्लाह ताला ने मुझे एक खूबसूरत बेटे और एक बेटी से नवाज़ा है। मेरी बहुत अच्छी औलाद है। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुश्किल में आसानी अता करे, हर मोमिन को, हर उस इंसान को जो अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ दुआ करता है। अल्लाह ताला तो दिलों के हाल जानता है। आप मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में हमेशा आसानियाँ बनाए रखे। मैंने बहुत मुश्किल वक़्त भी देखा है और बहुत अच्छा वक़्त अल्लाह ताला ने अता किया है। बस अल्लाह ताला मुझ पे अपना करम रखे और हर तकलीफ़ और परेशानी से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सिस्टर, हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान की ज़िंदगी में और हर इंसान की ज़िंदगी में आसानी दे और उसे भी तौफ़ीक दे कि वो भी दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ बाँटे। और थैंक यू सो मच सिस्टर, आप इतना ट्रस्ट करती हैं अपने बेशक फ़र्ज़ी नाम के साथ आप अपनी स्टोरी शेयर करती हैं, लेकिन आपकी मोटिवेशन देख के बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में अस्तगफिरुल्लाह और दरूद इब्राहीम ऐड कर रहे हैं और जिसका फ़ीडबैक मुझे बहुत अच्छा मिलता है इंस्टा पे और बहुत ज़्यादा ख़वातीन अपनी स्टोरीज़ शेयर करती हैं और अपनी ज़िंदगी में हुए वाक़यात शेयर करती हैं, जिसकी वजह से मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं सच्चे दिल के साथ जितना हो सके दरूद इब्राहीम और इस्तग़फ़ार अपनी ज़िंदगी में ऐड रखूँ। तो बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं ज़िंदगी में, अल्लाह ताला
بہت ساری ناممکنات جو ہوتے ہیں انہیں ممکن کر دیتے ہیں. تو اور یہی دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں آسانی لائے. تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ. آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا. اب مجھے نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.